राधे राधे सभी को। आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें कि हम आज से श्रीमद् भगवत गीता का एक कोर्स जो कि हमारा 18 दिन का कोर्स होगा उसे स्टार्ट करेंगे। इस कोर्स को स्टार्ट करने का हमारा यह उद्देश्य है कि आज के समय में जो लोग इतनी तनाव भरी ज़िंदगी जी रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि डिप्रेशन, तो उसको लोग काफ़ी हद तक कम कर सकें, यह हमारा उद्देश्य है। इस कोर्स के माध्यम से आप जब ये कोर्स पूरा कर लेंगे तो मेरा विश्वास है कि आपको एक नई ऊर्जा आपके अंदर महसूस होगी। हमारे विश्व में बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने भगवत गीता के विषय में बहुत कुछ कहा है, बहुत अच्छे पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू रहे हैं उनके। तो आइए इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं। भगवत गीता के विषय में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। भगवत गीता एक ऐसा महाभारत का एक छोटा सा पार्ट है तो यह छोटा, लेकिन इसमें भगवान ने बहुत कुछ कह रखा है। श्रीमद् भगवत गीता जो शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ यह है, श्री मतलब श्री जी मतलब राधा रानी, मद मतलब आशीर्वाद से, श्रीमद् भगवत गीता भगवान के आशीर्वाद से जो भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत है वह है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता के बारे में एक श्लोक आता है जो कि कुछ इस प्रकार है। सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धाः गोपालनंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। अर्थात यह गोपनिषद भगवत गीता, ये जो उपनिषद है भगवत गीता, जो समस्त उपनिषदों का सार है। मतलब आप जितने भी उपनिषद हैं उनको जब आप पढ़ेंगे तो जो आप सार निकालेंगे वह इस भगवत गीता में आपको मिलेगा। ये जो भगवत गीता है ये गाय के तुल्य है। गाय के यह एक तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान श्री कृष्ण इस गाय को धो रहे हैं। यानी कि ये जो भगवत गीता है ये गाय के रूप में ये गाय है और भगवान श्री कृष्ण इसमें से जो ज्ञान नामक जो दूध है वो धोकर संसार में क्या कर रहे हैं, उसका वितरण कर रहे हैं, सभी को बांट रहे हैं। इसीलिए हमें इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए क्योंकि ये भगवान के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है। अर्जुन बछड़े के समान है। अब मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि जो भी इस भगवत गीता को पढ़ रहा है या इसको सुनता है उसको अपने आप को क्या समझना चाहिए, अर्जुन समझना चाहिए। तो वह भी अर्जुन के समान है, मतलब बछड़े के समान है। तो भगवान श्री कृष्ण दोहने वाले हो गए इस गाय को, श्रीमद् भगवत गीता गाय हो गई, और हम कौन हैं? हम बछड़े के समान हैं जो कि इस ज्ञान का, भगवत गीता के ज्ञान का, दूध रूपी ज्ञान का क्या करेंगे, हम रसपान करेंगे। और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। मतलब हम सभी क्या हैं, इस भगवत गीता के ज्ञान रूपी दूध का पान करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम भगवत गीता को। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं, जिसमें से पहला जो अध्याय है वह है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। इसका जो पहला श्लोक है वो कहा है धृतराष्ट्र ने, और धृतराष्ट्र मतलब कौरवों के जो पिता थे उनका नाम था धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र ने एक पहला और आखिरी श्लोक बोला है भगवत गीता में, और जिसमें भी उन्होंने संजय से पूछा है। संजय कौन है? संजय वो व्यक्ति हैं जिनको भगवान का एक आशीर्वाद प्राप्त है, एक दिव्य दृष्टि प्राप्त है, जो कि भगवान के द्वारा दी गई दिव्य दृष्टि से धृतराष्ट्र को इस भगवत गीता को सुनाएंगे। क्योंकि धृतराष्ट्र जो है आँखों से अंधे थे, दृष्टिहीन थे, वो नहीं देख सकते थे जो उनके सामने हो रहा था। तो धृतराष्ट्र
संजय की हेल्प से भगवत गीता को सुनते हैं और पहला श्लोक जो है वो पूछते हैं। क्या पूछते हैं? धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वतः संजय। धृतराष्ट्र पूछते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, धृतराष्ट्र जो शब्द है उसका अर्थ यह है, धृत मतलब पकड़ के, कस के पकड़ के रखना, और राष्ट्र मतलब यहाँ पर राष्ट्र का शाब्दिक अर्थ यह है कि जो संपत्ति है, जो उनके पास जो संपत्ति है, उनके जो पुत्र हैं, जो अपने पत्नी हैं, जो अपने प्रियजन हैं, या जो उनका जो संपत्ति उसको कस के पकड़ के रखना ही क्या है, धृतराष्ट्र शब्द का अर्थ है। तो धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए, युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धर्म क्षेत्र इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो पांडु के एक पूर्वज थे जिनका नाम था राजा कुरु, उन्हीं के वंशज हैं ये पांडु और ये कौरव वंश। तो उनके नाम पर ही इस भूमि का, जिस रणभूमि में ये युद्ध लड़ा जा रहा है, उस भूमि का नाम पड़ा कुरुक्षेत्र। तो वो कहते हैं, अच्छा, और इस भूमि को धर्म भूमि क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इस भूमि को एक ऐसा वरदान प्राप्त था कि जो भी इस भूमि में धर्म यज्ञ करेगा उसको, मतलब इसमें जो भी यज्ञ किया जाएगा या जो भी कुछ किया जाएगा उसमें धर्म की ही क्या होगी, विजय होगी। तो क्योंकि ये धर्म भूमि थी, इसीलिए इस जगह पांडवों की जो विजय है वो निश्चित थी, क्योंकि एक तो भगवान भी उनके साथ थे, दूसरा ये धर्म भूमि में युद्ध लड़ा जा रहा था। तो धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि मेरे और पांडु के पुत्र जो कि युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए हैं कुरुक्षेत्र की भूमि में, उन्होंने क्या किया। तब संजय कहते हैं, संजय उवाच दृष्ट्वा तो पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने यह शब्द कहे। अब जो कुरुक्षेत्र में हो रहा है, तो संजय जो है बता रहे हैं किसको? संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को जो भी कुरुक्षेत्र में हो रहा है। और हो क्या रहा है? उन्होंने कहा कि पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन कौन है? दुर्योधन है धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पुत्र। तो दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और उन्होंने यह शब्द कहे। क्या कहे अपने गुरु से? पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमू व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें। अब यहाँ पर दुर्योधन थोड़ा सा घबराए हुए लग रहे हैं और वो अपने गुरु से कह रहे हैं, गुरु द्रोण, उनके जो पांडवों और कौरवों के सेम गुरु थे जिनका नाम था गुरु द्रोण। तो गुरु द्रोणाचार्य से वो कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतना कौशल से व्यवस्थित किया है। द्रुपद कौन थे? द्रुपद पांचाली द्रौपदी के भाई थे द्रुपद। आगे कहते हैं, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। आगे वो उस सेना का वर्णन करते हैं, पांडवों की सेना का, कि इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। तो अनेक, मतलब जो पांडवों की सेना में जो सबसे मेन जो योद्धा थे वो थे भीम तथा अर्जुन।
वैसे तो सारे ही मेन थे, लेकिन उनमें भी सबसे ज़्यादा जो मेन थे वो थे भीम तथा अर्जुन, जो कि एक बहुत अच्छे धनुर्धारी थे अर्जुन। और भीम की गदा, भीम भैया जो हैं उनकी, एक तो वो पवन पुत्र थे, दूसरा उनको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त था। तो वो भीम और अर्जुन को हाईलाइट करते हुए कहते हैं कि महान धनुर्धर हैं और महारथी भी हैं, युधान, विराट और द्रुपद जैसे। आगे दुर्योधन कहते हैं, धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजितकुन्तिभोजश्च सैभ्यश्च नरपुंगवः। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चकितवान, काशीराज, पुरोजित, कुंतीभोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। तो अब दुर्योधन जो अन्य पांडवों की सेना में जो योद्धा हैं, महारथी हैं, उनके बारे में याद दिलाते हुए गुरु द्रोण से कहते हैं कि इस और भी अन्य योद्धा हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आप विचार कीजिए कि किस तरीके से हमें युद्ध की जो नीति है वो किस तरीके से युद्ध लड़ना है। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। आगे दुर्योधन कहते हैं अपने गुरु से, पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमोजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अब पांडवों के पुत्र के बारे में दुर्योधन अपने गुरु को बताते हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थं तां ब्रवीमि ते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। अब ये तो उन्होंने गिना दिया अपने अपोजिट वाले जो टीम के जो योद्धा थे, पांडवों की जो सेना में योद्धा थे उनको। अब वो अपनी भी तो शक्ति दिखाएगा ना भाई दुर्योधन। तो थोड़ा सा मोटिवेट करते हुए सभी लोगों को दुर्योधन अपने गुरु को अपनी सेना के बारे में बताते हुए कहते हैं, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपरश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तस्थैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, गुरु द्रोण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप हैं भीष्म, जो कि बाल ब्रह्मचारी हैं, जिन्होंने राज्य में रहते हुए भी राज्य के जो भोग थे उनको कभी नहीं भोगा। ऐसे महान महारथी हमारे सेना में हैं। आगे कर्ण के बारे में बताते हैं। कर्ण को कौन नहीं जानता। कर्ण महादानी भी थे, सूर्य के पुत्र थे और उनको कवच और कुंडल भगवान सूर्य के द्वारा आशीर्वाद के रूप में प्राप्त थे। सबसे बड़ी जो शक्ति थी दुर्योधन की वो थी कर्ण, क्योंकि कर्ण एक मित्र भी थे और दूसरी ओर उनको ये भी अभी तक नहीं पता था कि कर्ण 5 पांडवों में सबसे बड़े भाई, मतलब जो 6 पांडव थे उनमें सबसे बड़े भाई हैं कर्ण। कृपाचार्य अश्वत्थामा, गुरु द्रोण के पुत्र हैं अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। आज तक ऐसे योद्धा हमारी सेना में हैं जिन्होंने आज तक एक भी युद्ध में पराजित वो नहीं हुए हैं। आगे कहते हैं दुर्योधन, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। मतलब अब सेना के बारे में जो और भी अन्य जो लोग हैं, सैनिक हैं, उनके बारे में गिनाते हुए दुर्योधन कह रहे हैं अपने गुरु से कि ऐसे भी लोग हमारी सेना में हैं
जो कि मेरे लिए अपने प्राण न्यौछावर करने तक को तैयार हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं। अब वो कहते हैं अपना जो एम्यूनिशन है वो गिनाते हुए कहते हैं कि बहुत सारे हमारे पास हथियार हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। और ऐसा नहीं है कि सब ऐसे ही हैं, अच्छी शिक्षा भी प्राप्त की हुई है उन्होंने युद्ध की। अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। हमारी शक्ति अपरिमेय है, यानी कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, लिमिट नहीं है, परिमेय नहीं है, कोई पेरीमीटर नहीं है, इतनी जो है हमारी शक्ति है। और हम सब पितामह द्वारा भलीभांति संरक्षित हैं। अब वो भीष्म पितामह को हाईलाइट करते हुए दुर्योधन बताते हैं कि हम किससे जो है प्रिजर्व हैं अभी तक हमारी, क्योंकि सेना में पितामह भीष्म हैं जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भलीभांति संरक्षित होकर भी सीमित है। और वो ये कहते हैं कि पांडवों की सेना में कौन है? भीम, जिसकी जो शक्ति है वो सीमित है। लेकिन शायद उसको ये नहीं पता था कि भगवान स्वयं पांडवों की सेना में सम्मिलित हैं। और दूसरी ओर अर्जुन के रथ की पताका पर स्वयं पवनपुत्र हनुमान जी विराजमान हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं व्यवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। आगे दुर्योधन कहते हैं, अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। अब सभी को संबोधित करते हुए दुर्योधन कहते हैं कि आप सभी लोग भीष्म पितामह का सहयोग करें युद्ध में। तस्य संजयन यन्हर्षं कुरु वृद्धः पितामह, तस्य संजन यन्हर्षं कुरु वृद्धः पितामह, सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान। आगे दुर्योधन कहते हैं, तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। अब संजय धृतराष्ट्र को बताते हुए कहते हैं कि युद्ध की घोषणा सबसे पहले किसने की? पितामह ने। और उन्होंने अपना जो सिंह की तरह ध्वनि करने वाला जो शंख है उसको बजा करके सबको, अपनी सेना में जितने भी लोग थे उनको हर्षित किया, और जिससे दुर्योधन भी हर्षित हुआ और थोड़ा सा मोटिवेट हुआ। ततः शंकश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सह सैवाभ्य हन्यन्त सा शब्दस्तु मूलो अभवत्। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। अब सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट जो युद्ध में मोटिवेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं वो सारे ही बजने लगे, और उनका जो स्वर है सभी इंस्ट्रूमेंट का वो इतना कोलाहलपूर्ण था। कोलाहल मतलब सभी को मोटिवेट करने वाला था कि सभी लोग, जो भी कौरवों की सेना में जो भी लोग थे वो सब मोटिवेट हो गए। ततः श्वेतैर हयैर्युक्ते महती सयन्दने स्थितौ माधवः पांडवाश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः। अब कौरवों की सेना में तो शंख वगैरह बज गए थे। इसके बाद पांडवों की सेना से दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों पर द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी बनकर के अर्जुन के रथ पर विराजमान थे, और अर्जुन तथा श्री कृष्ण ने अपने अपने शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मावृकोदराः
दरह। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम था पांचजन्य। अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ कायश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखनंदद्मुह पृथक पृथक। इसके बाद संजय धृतराष्ट्र को आगे बताते हुए कहते हैं कि हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यकी, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। अब सभी लोगों ने अपने अपने शंख बजाए हैं। अब युद्ध शुरू होने वाला है। स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। अब क्योंकि पांडव धर्म की ओर से लड़ रहे थे और कौरव अधर्म की ओर से लड़ रहे थे। अब जैसे ही शंख बजे तो ऐसा लगा कि ये जो ध्वनि है वो शब्दायमान होती हुई सभी कौरवों के कानों में पड़ती हुई यह कह रही हो कि तुमने बहुत गलत किया और तुम अब इसमें पराजित होने वाले हो, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण धर्म की ओर से लड़ रहे हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रांक विध्वजः प्रवर्तेह शस्त्र संपाते धनुरुद्मय पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमीदमाह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अब जैसे ही, क्योंकि अर्जुन के रथ पर एक तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं विराजमान थे, दूसरा उनकी जो रथ की पताका थी उस पर हनुमान जी भी स्वयं विराजमान थे, तो उसको कोई डर नहीं था। अब जैसे ही उसने अपने जो धनुष है जिसका नाम था गांडीव, उसकी जैसे ही प्रत्यंचा खींची और बाण उस पर रखा, वैसे ही और जब उसने देखा कि सामने तो मेरे प्रियजन, मेरे चाचा ताऊ, मेरे गुरु और मेरे ताऊ के लड़के हैं, तो वो घबरा गया और उसने भगवान से ये शब्द कहे। अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत यावदेतान्निरीक्षे अहं योद्धुकामान् वस्थितान् कैर्मया सह योद्ध व्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, भगवान से अर्जुन कह रहे हैं, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे अच्युत, हे माधव, हम जिनसे युद्ध करने जा रहे हैं कम से कम हम उन्हें देख तो लें कि हमारे समक्ष कौन कौन युद्ध की अभिलाषा से खड़ा हुआ है। तो इसीलिए हे अच्युत, कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले चलें। योत्स्यमान न वीक्षे अहम या एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर
युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्र यानी कि दुर्योधन और जितने भी कौरव थे उनको दुर्बुद्धि कह रहे हैं, क्योंकि उनकी जो बुद्धि है वो पहले ही क्षीण हो चुकी है। और भगवान से कह रहे हैं कि इस दुर्बुद्धि मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए जो लोग मेरे से लड़ने की अभिलाषा से यहाँ एकत्र हुए हैं, कम से कम मुझे उन्हें देखने तो दीजिए कि कौन कौन मुझसे युद्ध करने के लिए आया है। अब संजय बताते हुए धृतराष्ट्र को कहते हैं, संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारता सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमः। संजय ने कहा, हे भरतवंशी अर्जुन, हे भरतवंशी। अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। अब जैसे ही अर्जुन ने कहा भगवान से कि प्रभु हमारे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले चलिए, तो अब क्योंकि भगवान अर्जुन के सारथी हैं तो अर्जुन की कथन अनुसार भगवान ने उसका रथ दोनों सेनाओं के मध्य ला करके खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। अब अर्जुन ने वहाँ क्या देखा? जैसे ही दोनों सेनाओं के मध्य अर्जुन गए और उनका रथ भगवान श्री कृष्ण ने ले जाकर खड़ा कर दिया, तो अर्जुन वहाँ देखते हैं कि वहाँ क्या था? वहाँ भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितने भी कुरु हैं, उन सभी को देखो। तत्रापश्य स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। मतलब जितने भी रिश्तेदार थे सभी अर्जुन के सामने वहाँ उसको दिखाई दिए। तान समीक्षय सा कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्नी दम्ब्रवीत। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने अपने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। जब उसने अपने परिजनों को देखा तो देखते ही अर्जुन मोह से, करुणा से भर गया। अब भगवान श्री कृष्ण की देखिए आप क्या लीला है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ कहाँ ले जाकर खड़ा किया? पितामह भीष्म और गुरु द्रोण के सामने, जहाँ जो कि सबसे अर्जुन के पूज्य जन थे। तो इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अर्जुन का मोह में फंसना अपने प्रियजनों के प्रति, ये तो केवल एक क्या था? एक लीला थी भगवान की, क्योंकि भगवान को क्या करना था? सारे संसार को भगवत गीता का ज्ञान वितरण करना था। भगवान को भगवत गीता की ज्ञान रूपी गंगा में सभी को क्या लगवाना था? डुबकी लगवानी थी। इस वजह से उन्होंने ये लीला जो है रची। अर्जुन ने कहा भगवान से, अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्तीमं गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग काँप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। अब अर्जुन ने जब अपने प्रियजनों को अपने समक्ष युद्ध की अभिलाषा से एकत्र हुए देखा तो उसका मन बहुत व्यथित हो गया
और वह बहुत ज़्यादा घबराने लगा। उसने कहा कि मेरा मुंह सूखा जा रहा है, मेरे हाथों से मेरा धनुष सरक रहा है, मैं क्या करूं? आगे कहता है अर्जुन, वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवम स्त्रंसते हस्तात्व क्वचैव परिदह्यते। मेरा सारा शरीर काँप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। अपनी मनोस्थिति बताते हुए अर्जुन ने भगवान से ये शब्द कहे। आगे अर्जुन कहते हैं, ना चा शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण ही दिख रहे हैं। अर्जुन ने कहा कि अब मैं यहाँ और नहीं खड़ा रह सकता, क्योंकि मैं अपनी सुध भूल गया हूँ। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्यों खड़ा हूँ यहाँ पर, क्यों आया हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर खड़ा होकर के मुझे सब कुछ अमंगल ही अमंगल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर युद्ध हम कर जरूर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि युद्ध करने से हमको कोई लाभ होगा। ना चा श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे ना कांक्षे विजयम कृष्ण ना चा राज्यम सुखानि च। अब आगे अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी भी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि यदि इस युद्ध में हम युद्ध लड़ भी रहे हैं तो राज्य की अभिलाषा से लड़ रहे हैं, संपत्ति की अभिलाषा से लड़ रहे हैं कि हमें क्या राज्य प्राप्त हो जाए, तो मुझे तो इसमें कोई लाभ दिखता नहीं है। आगे कहते हैं, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगेर जीवितेन वा येषामर्ते कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च ता इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रा स्थैव च पितामहा मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दनः। अब भगवान से अर्जुन कहते हैं कि हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ। अर्जुन अपना जो एक्साइटमेंट था युद्ध के लिए वो खो रहे हैं और वो कह रहे हैं, डीमोटिवेट हो रहे हैं और भगवान से कह रहे हैं कि हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ है, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। अब यदि हम जिन लोगों के लिए युद्ध करना राज्य पाना चाहते हैं कि हम अपने जैसे एक कॉमन मैन जो है वो क्यों कमाता है, वो इसीलिए कमाता है कि अपनी और जो अपने परिवार की पूर्ति कर सके। अब यदि ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि परिवार वाले ही उसके समक्ष उसके विरोध में खड़े हो जाएं तो वो किसके लिए कमाएगा। तो ऐसी ही सिचुएशन अर्जुन के कुछ सामने है और अर्जुन भगवान से कहते हैं कि अगर मैं इस युद्ध में जीत भी गया और मुझे तीनों लोगों का राज्य प्राप्त हो गया तो उसका क्या लाभ है, क्योंकि जो मेरे प्रियजन हैं वो तो मारे ही जाएंगे ना इस युद्ध में अल्टीमेटली। तो वो कहते हैं, हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा। जब सभी लोग मेरे सामने अपने प्राण त्यागने के लिए खड़े हुए हैं तो मैं इनको क्यों मारूं। भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें, भले ये क्यों ना मार डालें, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन मैं इनको क्यों मारूं, क्योंकि ये तो मेरे पूज्य जन हैं। अगर मैं इनको मारता हूं तो मैं पाप का भागी बनूंगा। हे जीवों के पालक, अब भगवान को क्या संबोधित करते हुए अर्जुन कह रहे हैं, हे जीवों के पालक,
मतलब सभी जीवों का पालन पोषण करने वाले भगवान एकमात्र हैं। तो वो कहते हैं कि हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोक क्यों ना मिलते हों, भले ही आप मुझे तीनों लोक क्यों ना दे दीजिए, लेकिन मैं इन सब से नहीं लड़ूंगा। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। वो भगवान से इसीलिए कह रहे हैं ये, क्योंकि धृतराष्ट्र के पुत्र तो पहले से ही बेवकूफ़ हैं। उनको मार करके उनको क्या लाभ मिलेगा। गोबर में आप पत्थर डालेंगे तो गोबर आपके ऊपर ही तोड़ेगा। तो कुछ ऐसी ही मनोस्थिति इस समय अर्जुन की है। आगे अर्जुन कहते हैं, पापमेवाश्रये दस्मान हत्वेताना ततायनः तस्मान्नार हावयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं ही कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। यद्यपि न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न गेयं स्यास्माभिः पापादस्मान्नि वर्तितुं कुलक्षये कृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। अर्जुन अपनी क्वालिटीज़ और कौरवों की क्वालिटीज़ गिनाते हुए कहते हैं भगवान को कि भले ही कौरव अपने परिवारजनों की चिंता नहीं कर रहे, भले ही वो लोभ लालच में फंसते हुए अपने परिवारजनों को ही मारने के लिए आतुर हैं, पर लेकिन हम तो समझदार हैं, हम ऐसे पाप के भागी क्यों बने। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत स्नमधर्मो अभिभवत्युत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त होता है। अर्जुन कहते हैं कि कुल का नाश होने पर सनातन परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है, वो भी अधर्म करने लगता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। जब कुल में अधर्म प्रवृत्त होता है तो कुल की स्त्रियां दूषित होती हैं और स्त्रीत्व के पतन से ही हे वृष्णिवंशी आवांक्षित संतानें उत्पन्न होती हैं। जब स्त्री दूषित होती है तो जो उससे संतानें होती हैं वो भी कैसी होती हैं, आवांक्षित होती हैं, पाप करने वाली होती हैं। संकरो नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हवेशां लुप्तपिंडो दकक्रियाः। आवांक्षित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपराओं को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होते हैं। मतलब जो आवांक्षित संतानें उत्पन्न होती हैं, उनकी वृद्धि जब होती है तो उनसे जो संतानें होंगी वो कैसी होंगी, कुल को नष्ट करने वाली होंगी। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं। मतलब जो उनके पितर होते हैं, अब आवांक्षित संतानें होंगी तो उनको कोई पानी देने वाला नहीं होगा, जल देने वाला नहीं होगा, या फिर उनको जो पुण्य होते हैं जो हमारे पितरों को जाते हैं वो देने वाले नहीं होंगे। तो फिर ऐसे लोगों के जो पितर होंगे वो भी गिर ही जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। दोषैरेते कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्सादयन्ते जाति धर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांक्षित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा
पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं या अवांछित संतानें उत्पन्न करते हैं, उनके दुष्कर्मों के समस्त अवांछित संतानें जो होती हैं, उनके जो जो कर्म करेंगे, दुष्कर्म करेंगे, उससे क्या होता है, सामुदायिक योजनाएं और पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। पारिवारिक कल्याण कार्य नहीं हो पाते, और पारिवारिक नहीं होंगे तो जब ऐसे लोग हमारे समाज में रहेंगे तो वो समाज को भी क्या कर देंगे, समाज को भी उनकी जो परंपराएं हैं उनको जो कल्याण कार्य हैं उनको भी विनष्ट कर सकते हैं। आगे अर्जुन कहते हैं, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवती तयनु शुश्रुम। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है। अब जो अर्जुन ने गुरु परंपरा से सुना है वो भगवान श्री कृष्ण को बताते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। ऐसे लोग जो कि कुल धर्म का नाश करते हैं, जो उनकी कुल परंपरा चली आ रही है उसको फॉलो नहीं करते हैं, उसका नाश कर देते हैं, ऐसे लोग नरक के भागी होते हैं। अहो बत महत्पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यताः। अर्जुन बड़े आश्चर्य से कहते हैं, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। मतलब यहाँ पर हम अपने कुल के लोगों को ही मारने के लिए, जो कि एक पाप है अर्जुन की दृष्टि में, उसके लिए हम एकत्र हुए हैं। अर्जुन को ये कन्फ्यूज़न है। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। हमको ये लालच हो गया है, बहुत ज़्यादा हम लालची हो गए हैं क्या, कि हम राज्य सुख को भोगने की लालसा से अपने प्रियजनों को, जो हमारे संबंधी हैं, मित्र हैं, उनको ही मारने पर तुले हैं। आगे अर्जुन कहता है भगवान से, यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्र पाणयः धार्तराष्ट्रायणे हन्यु स्तन्मे क्षेमतरम भवेत। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। अब वो कहते हैं कि अगर धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वाले को मारें, यानी कि मेरा कोई उनसे प्रतिरोध नहीं है और मैं निहत्था हूँ, क्योंकि निहत्था वो अपने आप को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो डीमोटिवेट हो गए हैं, लेकिन शायद उनको पता नहीं कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति उनके पास है अभी। तो वो कह रहे हैं कि अगर वो मेरे को मार भी लें तो ये मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। संजय आगे कहते हैं धृतराष्ट्र से, संजय उवाच एवं उक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विस्तृज्य शस्त्रं चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। अब वो इतने डिमोटिवेट हो गए कि कुछ करने की उनके मन में इच्छा ही नहीं रहे, वो बिल्कुल विचार शून्य हो गए, इतने डिमोटिवेट हो गए थे अर्जुन। और बैठ करके उन्होंने कह दिया कि अब मुझसे ये युद्ध नहीं होगा, इसीलिए केशव आप मेरे रथ को कृपया करके यहाँ से ले चलें। इसी के साथ हमारा पहला अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का संपन्न हुआ। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में भगवत गीता के दूसरे अध्याय पर बात करेंगे। आई होप आपको भगवत गीता का ये पहला अध्याय बहुत आनंदित किया होगा, और ऐसे ही भगवत गीता के कोर्स से जुड़े रहें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस से आप अपडेट रहें। थैंक यू सो मच।